इस समाज ने सिस्टम में डॉक्टर को भगवान बनाया और डॉक्टर को लुटेरा बनाया। जो पेशेंट मेरे से ठीक हो जाता है वही मुझे भगवान बना देते हैं, जो मुझसे ठीक नहीं हो पाता इत्तेफाक से वो शैतान बना देते हैं, हैवान बना देते हैं, लुटेरा बना देते हैं। किसी स्कूल पे कोई कार्रवाई हुई कि बच्चा नहीं पढ़ पाया, तो कोई वकील केस हार जाता है तो वकील पर कार्रवाई होती है कि आप मेरा केस हार गए? नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ चिकित्सीय पेशा में ऐसा होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई तो डॉक्टर कंपनसेशन दे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले दिनों हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे। हमने आपको एक प्राइवेट स्कूल के स्थिति के बारे में अवगत करवाया अपने दर्शकों को, और आज जो है हम आपको प्राइवेट अस्पताल की स्थिति के बारे में भी अवगत कराएंगे और कुछ जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। बीते दिन बिहार सरकार की एक गाइडलाइन हम लोगों के बीच रिलीज़ हुई, जिसमें ये बताया गया कि पहले जो है ओपीडी से पहले तमाम पेशेंट का कोरोना जांच करवाया जाता था। इस चीज़ को समझ रहे हैं? अगर आप किसी डॉक्टर को दिखवाने जाते थे तो उससे पहले आपको अपना कोरोना जांच करवाना पड़ता था, और उसके बाद उस रिपोर्ट के साथ डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते थे। अब जो है ये माहौल बदल गया है, कोरोना के ग्राफ घट रहे हैं बिहार में, और सरकार का जो निर्देश आया है, अब जो इमरजेंसी ओपीडी होगा उसमें कोरोना जाँच नहीं करवाएंगे और सीधा उस पेशेंट का इलाज होगा। हमारे साथ बेगूसराय के प्रसिद्ध डॉक्टर, आप समाज सेवी भी हैं वो, और प्रसिद्ध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार समाज में बने रहते हैं छोटे बड़े कामों को लेकर, और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, और चेस्ट फिजिशियन हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। रंजन कुमार चौधरी सर हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश जी, और द हॉल्ट न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। समाज को आईना दिखा रहे हैं, समाज की कमियों को भी बता रहे हैं, और जो हमारा सिस्टम है उस पर भी आप बात कर रहे हैं। सर सबसे पहला सवाल आपसे अस्पताल को कह रही है, पीएमसीएच को कह रही है, आईजीएमएस को कह रही है, एम्स को कह रही है, मगर जो निजी अस्पताल चला रहे हैं एक तरह से उनके लिए भी ये संदेश है कि अब जब पेशेंट आपके पास आए इमरजेंसी ओपीडी में तो आप उनका कोरोना जांच नहीं कराकर सीधा इलाज चालू कर सकते थे। कैसा फैसला है ये, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोरोना जो है ये 2020 में हमारे देश में आया था, जो कि लॉकडाउन लगा था। उस समय के बाद से प्रोटोकॉल लगातार चेंजेज होते जा रहे हैं समय के हिसाब से और स्टडी के हिसाब से। जिस समय कोरोना नई बीमारी थी पूरे विश्व के लिए, उस समय साइंटिस्ट को भी, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू ट्रीट कोरोना। इस हिसाब से हमारे देश में लॉकडाउन लगा, हर जगह लॉकडाउन लगा। उसमें बाद में ढिलाई दी गई, समझा गया कोरोना कैसे फैलता है, ये होता है। फिर सेकेंड वेव आया था, डेल्टा वेव, जिसमें कि बहुत सारी मौतें भी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी उस समय के सिचुएशन से। और अभी जो लेटेस्ट जो एक वेव आया था, ये वेव जो था माइल्ड था, इस बार का वेव माइल्ड था, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी पहले से। ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली होता है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कोई पता नहीं कर पाते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। जरूरी नहीं कि कोरोना के लक्षणों को लेकर के ही आए। तो अभी का जो है गाइडलाइन जो हम लोग बताते हैं अपने पेशेंट को कि अगर कोरोना का कोई लक्षण अगर किसी में पाया जाता है तो उसका कोविड एंटीजन जांच होगा या आरटीपीसीआर होगा। अगर लक्षण नहीं है, किसी अन्य बीमारी से वो आया है दिखाने के लिए, तो उसमें हम कोरोना जांच नहीं करेंगे, उसका कोई लक्षण नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन बोलते हैं हर एक पेशेंट को कि आप प्रिकॉशन जरूर लीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। जहाँ पर बहुत लोग जमा और इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पर दूरी बनाइए और मास्क का उपयोग कीजिए, और सबको वैक्सीन लगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल या सरकारी जितने इंस्टीट्यूशन से मिल करके प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपने स्टाफ्स को, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और सरकारी डॉक्टर्स हैं और स्टाफ हैं, सबको कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगे। और आम आदमी के लिए वैक्सीन आप समझ रहे हैं कि फ्री ही है लगभग, बच्चों को भी अब लगने शुरू हो गए हैं। इस हिसाब से तो हम लोगों का जो है एरिया जो है ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड होने चला है, मोर देन 50% कवरेज हो गया है। इससे क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेव ऐसा आता है तो हमारे शरीर में उसके कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, जिससे कि रोग निरोधी क्षमता जो है बरकरार रहती है और उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देती है। ये है
इम्यूनिटी का। जितना हमारा ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे, इम्यूनिटी मेरे समाज की उतनी ज़्यादा बढ़ेगी इस हिसाब से। तो अब जो गाइडलाइंस आया है उसका हम लोग पूरे प्राइवेट सेक्टर जो हैं, प्राइवेट क्लिनिक जो हैं, उसका पालन कर रहे हैं। मैं अभी बेगूसराय का IMA सचिव भी हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, तो मुझे वो भी देखना होता है। प्रयास कर रहे हैं कि हर जितना भी ज़िले में हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जो पेशेंट नीडी हो, जिनको कि उनके लक्षण आ रहे हैं, सांस फूल रहा है या सडन सर्दी खांसी बुखार आया है, तो उनमें हर डॉक्टर जांच करवाते हैं। सभी लोगों की जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि आप थोड़ा सा हाँ जांच करवाएं और 7 दिन से 10 दिन तक अपने आप को फॉलोअप में रखें। कोई सा लक्षण आता है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सर, एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हमें वो पल भी याद आता है जब लोग ऑक्सीजन की लीकेज की वजह से मर रहे थे। तो एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, एज ए डॉक्टर सर, आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और जब कोरोना से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे तो उनका लंग डिपोजिशन घट जा रहा था एयर का, तो वो एयरवे में इन्फ्लामेशन हो रहा था या म्यूकस ज़्यादा स्टिक कर रहा था उधर, या कुछ वैसा COPD या अस्थमा के रीजन से भी हो सकता है? ये प्रॉब्लम क्या था सर कि जिसके वजह से एयर डिपोजिशन बहुत ज़्यादा घट रहा था लंग्स में? देखिए, इसमें एक इन्फ्लामेटरी चेंजेज आता था कोरोना का। अच्छा। और लंग्स में बायलेटरल चेंजेज आता था, निमोनिया टाइप चेंजेज, जिससे कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन भी होता था, इन्फ्लामेशन होता था, म्यूकस डिपोजिशन भी होता था, सेक्रेशन भी होता था, जिस कारण से कि ऑक्सीजन पूरे जगह पर नहीं पहुंच पाता था, एरेशन नहीं होता था और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती, जिस कारण से दम फूलता था। ये अभी का ऐसा नहीं है, ये जितने भी इस प्रकार के डिजीज हैं निमोनिया में ये सब होता है, लेकिन कोरोना में थोड़ा सा ये अटिपिकल निमोनिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा बायलेटरल लंग्स को इन्वॉल्व करता था, एयरवेज को इन्वॉल्व करता था, एल्वोलाई तक जाता था, और इस कारण से ऑक्सीजन की कमी होती थी वहाँ पर, इसलिए। और ऐसा भी हुआ था कि हमारे यहाँ जितना भी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने भरसक प्रयास करके उस पर भी काबू पाया था, ऑक्सीजन लोगों को दिया गया था और फिर हमने काबू पाया। अब जब कोरोना का माहौल सामान्य है, उतने सारे पेशेंट्स नहीं हैं, तब क्लिनिक की, प्राइवेट अस्पताल के क्या हालात हैं और पेशेंट अब किस रेशियो से मिलने आ रहे हैं? क्योंकि पहले पेशेंट भी बहुत डर के घर में ही रह जाते थे, अब तो है कि कम से कम निकल कर क्लिनिक तक, डॉक्टर तक मिलने तो आ रहे हैं। तो वो रेशियो सर क्या वो पहले जैसा हुआ है या अभी भी थोड़ा सा वो लैकेज है? देखिए, डॉक्टर्स का काम है पेशेंट की सेवा करना। अच्छा। ये नहीं पता होता है कि कब पेशेंट ज़्यादा होगा कब कम होगा, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का वेव आया था तो हमारी तैयारियां पूरी थी कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा ना हो कि बेड्स की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, स्टाफ की कमी हो, इसलिए हम लोग तैयार थे और इत्तेफाक से ऐसा वेव नहीं आया। तो नॉर्मल जैसे सब दिन चल रहा है वैसा सब हॉस्पिटल चल रहा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और हम भी चाहते हैं भगवान कि फिर से ये वेव ना आए और ये समाज मेरा ऐसे ही स्वस्थ रहे, ये हम लोगों की कामना होती है। और जो नॉर्मल इलाज है, परेशानियां हैं, वो तो होती रहेंगी, उसमें कोई ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, रूल नहीं है कि पेशेंट ज़्यादा है कम है। हम डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कभी कभार होता है कि हार्ट अटैक एक सप्ताह में 10-15 आ जाता है, कभी कभार महीनों में नहीं आता है, तो ये अपना है, ठीक है ना, हम लोग रेडी रहते हैं, जब कभी भी ऐसा होगा तो हम लोग इस पर करेंगे। सर, एक सवाल मेरा निजी है, मतलब थोड़ा कड़ा मैं बोलता हूँ, इसीलिए मेरे दर्शक हमको पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि एक समय होता था जब डॉक्टर जो है धरती के भगवान हुआ करते थे। मेरे नज़र में तो आज भी वैसे बहुत सारे भगवान हैं, और वो कहते हैं अब कि अब इस प्रोफेशन का कंप्लीट कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ये काम करने लगा अब, है ना। तो लोग मतलब गरीब के बारे में नहीं सोचते हैं, लोग वैसे मरीजों के बारे में नहीं सोचते जो सक्षम ना हो। तो सर, मैं चाहूँगा और मेरी पूरी न्यूज़ टीम चाहेगी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है जो असक्षम हो, मगर वाजिब है कि आप अगर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं तो जाएगा कहाँ? अगर वो आता है और वो अगर सक्षम नहीं हो आपकी फ़ीस पे करने में, तो सर उसको हमारे तरफ से थोड़ा सा ये कॉन्सेशन और ट्रिब्यूट दिया जाए सर, उसको कम से कम। सही बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। मेरा मानना ऐसा नहीं है,
डॉक्टर एक चिकित्सीय पेशा है और वो एक प्रोटोकॉल बेस्ड इलाज डॉक्टर करते हैं। जो पेशेंट मेरे से ठीक हो जाता है वही मुझे भगवान बना देते हैं, जो मुझसे ठीक नहीं हो पाता इत्तेफाक से वो शैतान बना देते हैं, हैवान बना देते हैं, लुटेरा बना देते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर्स जैसा था वैसा ही है, समाज बदला है। अच्छा, समाज का कॉन्सेप्ट बदला है, सरकार कॉन्सेप्ट बदला है, सिस्टम का कॉन्सेप्ट बदला है। अभी डॉक्टर्स के पास एक हॉस्पिटल खोलने के लिए 30 से 35 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये समाज को पता ही नहीं है। 30-35 लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो आप एक अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपने बोला गरीब पेशेंट, अगर गरीब घर का डॉक्टर कोई हॉस्पिटल खोल रहा है उसको पैसे कौन देगा ये बता दीजिए। ये आपको नहीं पता है। एक कोई गरीब घर का बच्चा MBBS किया, PG किया, रेडियोलॉजी में PG कर लिया और वो MRI करने का विशेषज्ञ बन गया, अब बिहार आ गया तो अपने कैरियर को लेकर परेशान रहेगा। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन लगाने का कॉस्ट 4 करोड़ लग जाएगा। बिल्कुल। ये 4 करोड़ कोई बैंक उनको नहीं देगी और गवर्नमेंट भी नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट दे भी देती है, बैंक दे भी देती है, उतना पेशेंट अगर उसको MRI फॉलोअप में नहीं हुआ तो लोन चुकता नहीं कर पाएगा। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सरकार को तय करनी चाहिए, समाज को तय करनी चाहिए। कोई डॉक्टर खोला है क्लिनिक जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट में करोड़ों लग जाते हैं, डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि इस सिस्टम ने डॉक्टर्स को ये पेशेवर बनाया है ज़्यादा, इतने सारे उस पर लाद दिए हैं, क्या बोलते हैं, पेपर वर्क में रिस्पॉन्स दे दिए हैं। कोई पेशेंट मर जाता है तो आप उसको कंज्यूमर फोरम में लेके चले जाते हैं, उसको कंपनसेशन के लिए बुला देते हैं, कोर्ट जाना पड़ जाता है। आपको नहीं पता होगा कितने सारे स्कूल्स प्राइवेट खुले हुए हैं, किसी स्कूल पे कोई कार्रवाई हुई कि बच्चा नहीं पढ़ पाया तो कोई वकील केस हार जाता है तो वकील पे कार्रवाई होती है कि आप मेरा केस हार गए? नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ चिकित्सीय पेशा में ऐसा होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई तो डॉक्टर कंपनसेशन दे। रोड एक्सीडेंट होता है तो रोड बनाने वाले पे कभी कुछ नहीं हुआ है। लोग अपने बाइक एक्सीडेंट करता है, शराब पी के मरता है, और हॉस्पिटल में आके कहीं मर गया हो तो डॉक्टर की लापरवाही से मरता है। पानी में डूबता है, डॉक्टर की लापरवाही होती है। इसलिए तो इस समाज ने, सिस्टम में डॉक्टर को भगवान बनाया और डॉक्टर को लुटेरा बनाया। डॉक्टर जैसे यथावत पहले था, एक इंसान था, उसका पेशा था मरीज के प्रति सेवा करना, मरीज जो आएगा इलाज करना। हम किसी की जान की गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये संभव नहीं है गारंटी देना कि मेडिकल फील्ड जो है यथा सागर है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई लोग बहुत बीमार होकर आता है, बच के चला जाता है, कोई सिंपल फीवर में मर जाता है, इसलिए कहना मुश्किल है। तो डॉक्टर को कटघरे में समाज ने खड़ा किया है, कोर्ट ने खड़ा किया है, सरकार ने खड़ा किया है। उनको सोचना चाहिए कि इनको क्या रहने दें पेशा। आपको पता है कि हम लोग 18%, 28% GST देते हैं अपने सामान पर। बिल्कुल। उस समय कोई समाज नहीं कहता है कि भाई डॉक्टर के यहाँ जो सामान आता है उस पर GST मुक्त कर दिया जाए। 10 लाख का मशीन है, 4 लाख GST ऊपर से लग जाता है। एक मशीन को हर साल मेंटेन करने के लिए लाखों लाख खर्च करने पड़ते हैं। एक हॉस्पिटल में 25-25 स्टाफ, हम गवर्नमेंट बेरोजगारी को हमने कुछ ओवरकम किया डॉक्टर्स के रूप में। हमारे यहाँ 25 स्टाफ काम करते हैं, 2500 की सैलरी देते हैं। कहाँ से सैलरी आएगा? तो हम कहीं ना कहीं से पैसे करेंगे तब तो आएगा। हमें जितना नया नया डेवलपमेंट हो रहा है साइंस का, मेडिकल साइंस का, उस हिसाब से अपने मशीन को अपग्रेड करना पड़ता है। जो मशीन 5 साल पहले था अभी उसका कोई यूज नहीं है, भले उससे मुझे लॉस लगा हो, अब नया मशीन फिर लेना है क्योंकि हमें उसके साथ करना है। नहीं तो फिर कोर्ट कहेगा आपके पास ये मशीन था नहीं, आपने कैसे इलाज कैसे कर दिए। ये सारा चीज़ है, इस पर तो कोई नहीं कहता है। इसलिए तो डॉक्टर को पेशेवर बनाया है समाज ने, तो समाज भी सोचेगा तब तो ना। अकेला डॉक्टर कितना सोच सकता है? समाज को भी सोचना चाहिए डॉक्टर के बारे में कि इसके लिए क्या क्या कमियां हैं। हम लोग समाज भी डॉक्टर के लिए लड़ाई करे, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग IMM से जुड़े हुए हैं, समाज में जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं फीडबैक दें। गरीब पेशेंट जो भी आते हैं किसी भी क्लिनिक पर, ये पता नहीं चलता है क्योंकि हम कुछ बोलेंगे, मीडिया में लाएंगे कि हमने किसी पेशेंट का इलाज किया फ्री में, अब मीडिया में बताएं, तभी तो ऐसा हो सकता है। क्रेडिट ले लें, ठीक है ना। ये खुद को खराब लगता है। हमारे पास पर डे 5 पेशेंट का मिनिमम मुफ्त में इलाज होना ही होना है।
आज भी हुआ है, डेली होता है। जो बोलता है गरीब है उसका गरीब के तरह इलाज ही होता है। इनफैक्ट गरीब अमीर से नहीं होता है, बीमारी तो सबको होना है, उसमें बीमारी तो नहीं समझता है गरीब है कि अमीर है। इसलिए प्रोटोकॉल से इलाज करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू अविनाश जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ रंजन चौधरी सर थे, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और काफ़ी समाज सेवी इनका एक व्यक्तित्व है, समाज के बीच में लगातार बने रहते हैं। और इन्होंने जैसा कहा कि समाज में रहने वाले लोगों की जो माइंड सेट है वो बदल गई है डॉक्टरों के प्रति। डॉक्टर अभी भी डॉक्टर ही हैं, उनका एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है, एक अपना तरीका है इलाज करने का, और वो उसी तरीके के साथ आगे भी इलाज करेंगे। तो थोड़ा नज़रिया हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।